क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक? बना लिया होगा कैलोरीमेट्री का सवाल, मज़ा आया होगा। चलो हम लोग थ्योरी में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक थ्योरी है ब्लैक्स आइस एक्सपेरिमेंट। ये किस एक्सपेरिमेंट को डील करता है? ये डिटर्मिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस। बहुत सिंपल है, नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग आइस का एक स्लैब लेते हैं जिसको ब्लॉक भी कहते हैं, आइस ब्लॉक लेते हैं, लार्ज आइस ब्लॉक। तो ये हम लोग जो है एक आइस ब्लॉक लिए, ये आइस ब्लॉक है एट 0 डिग्री सी। इसमें हम लोग एक डिच खोद देते हैं। डिच ये हमारा जो है, डिच माने गड्ढा, वहाँ से हम लोग आइस को खोद के निकाल के एक गड्ढा बना देते हैं। इसको आइस को सुखा के, मतलब कपड़ा से जो है पोंछ के इसको कंबल में ढक के रखते हैं ताकि बाहर से हीट आपका जो है ले नहीं ले। इसके बाद क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, इसमें हम लोग लिक्विड लेते हैं, लिक्विड के रूप में पानी हो सकता है। इसमें एक सॉलिड आपका जो है ब्लॉक लेते हैं जिसका हमारा स्पेसिफिक हीट मालूम हो। ये हमारा क्या है, एक मेटल बॉल हैविंग मास m एंड स्पेसिफिक हीट s है। इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। एक हम लोग जो है इसमें थर्मामीटर लगा देते हैं। ठीक, इसको हम लोग जो है हीट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, हीटिंग करते हैं। जब 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए तो मान लीजिए इसका हमारा टेम्परेचर जब θ1 था, या थीटा ही मानिए, थीटा था, तो इसको पकड़ के हम लोग इस डिच में डाल देते हैं, इस बॉल को। ठीक है, इसको कंबल से हम लोग ढक देते हैं। तो ये हमारा हीटेड बॉडी है, हॉट बॉडी है ये। इसको हम लोग आइस पर जो बना हुआ गड्ढा है उसमें हम लोग बॉल को डालेंगे, तो ये बॉल क्या करेगा, आइस को पिघलाएगा। तो ये लार्ज हमारा डिच है, बॉल का साइज छोटा है, तो पानी जो आइस जो पिघलेगा, पिघल के क्या होगा, पानी में बदल जाएगा। तो पानी क्या होगा, डिच में ही रहेगा। जब हमारा जो है बॉल का टेम्परेचर 0 डिग्री सी पर आ जाता है तो बॉल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। मतलब स्टेडी स्टेट में जब आ गया सिस्टम तो बॉल को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसमें जो हमारा पानी जमा हुआ उसको हम लोग निकाल के तौल देते हैं। तो हम लोग लेट मास ऑफ आइस
मेल्टेड एट 0 डिग्री सी। हम लोग मान लीजिए कैपिटल एम, ठीक। तो ये आपका जो है, तो फिर हम लोग क्या लगावें, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाते हैं। क्या है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन। तो ये हमारा क्या है, हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन। तो हीट लॉस्ट कितना करेगा, एम एस थीटा माइनस 0। चूँकि ये हमारा आइस कितना है, 0 डिग्री सी पर, और लार्ज ब्लॉक है ये हमारा आइस ब्लॉक 0 डिग्री सी पर। ये ब्लॉक हमारा क्या है, बड़ा है, लार्ज है ये, ठीक। हीट कौन है आपको गेन किया, आइस। तो ये हमारा m इंटू एल हो गया। तो m हमारा मालूम है, तौल लेंगे कितना पानी आइस पिघला, पानी का तौल लेंगे, m मालूम, s मालूम, थीटा मालूम। तब हम लोग क्या करेंगे, l निकल जाएगा। तो एम एस थीटा बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल M। बस सिंपल सा एक छोटा सा थ्योरी है कि ये जो हमारा बॉल है, मेटल बॉल, ये मान लीजिए इनिशियल थीटा डिग्री पर है। इसको हम लोग जो है आइस ब्लॉक के जो है टॉप सरफेस पर जो डिच बना हुआ है, ने डिच माने गड्ढा, वहाँ हम लोग आइस को चाकू से काट के हम लोग निकाल के बाहर कर देते हैं, गड्ढा बना देते हैं। आइस बॉल को इसमें डाल देते हैं, आइस को कंबल से ढक देते हैं। कंबल से क्यों ढक देते हैं, हम लोग नेचर से इसको आइसोलेट करते हैं ताकि बाहर से ये हीट एब्जॉर्ब नहीं कर ले ने। तब देखिए जो है यहाँ से, तो ये आपका जो है, तो अल्टीमेटली क्या है, आइस को बहुत हीट चाहिए पिघलाने के लिए। छोटा सा बॉल है, पूरा ब्लॉक तो नहीं पिघलेगा, तो क्या होगा, जितना हीट लॉस करेगा उसी के इक्विवेलेंट हमारा मान लीजिए कितना आइस मेल्ट किया। तो ये हमारा कैपिटल M माने थे, ठीक। तो ये हीट लॉस्ट हो गया, ये हीट गेन हो गया। तो यहाँ से L आइस क्या होगा, निकल जाएगा। ये एक सिंपल सा थ्योरी है, इस पर बेस्ड कभी कभी नीट में सवाल हम लोग से पूछ देता है। तो एक सवाल बना के देखें। इन ब्लैक्स, यहाँ ब्लैक साइंटिस्ट का नाम है। जिस तरह इंडिया में गोरा सिंह, काला सिंह नाम होता है ना, वैसे अंग्रेज लोग भी नाम रखता है, ब्लैक, वाइट, ब्लू, ग्रे। ये साइंटिस्ट का नाम। इन ब्लैक्स आइस एक्सपेरिमेंट a metal ball of mass 200 gram and a specific heat 0.1 calorie per gram per degree C at temperature 200 degrees C is used
calculate amount of ice melted if latent heat of ice at 0 degree C is 80 कैलोरी पर ग्राम। फॉर्मूला पिटेड है। तो यहाँ से हीट लॉस कितना होगा? हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन। ये क्या होगा? हीट लॉस बराबर हीट गेन। तो ये हमारा एम.एस. थीटा माइनस 0 बराबर ml। मास कितना लिए हैं? 200 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितना है? 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। टेम्परेचर कितना है? 200 डिग्री सी। एम निकालना है। लेटेंट कितना है? हीट 80 कैलोरी पर ग्राम। इसमें देखना यूनिट एंड डायमेंशन में गलती करता है। तो यहाँ देखिए आपका जो है ग्राम ग्राम से कट जाएगा, डिग्री सी से कट जाएगा, कैलोरी कैलोरी से कट जाएगा, उधर जाएगा ये ग्राम। तो आंसर किस में आएगा? ग्राम में। m बराबर 200 गुना 200 गुना 0.1 बटे 80 हो जाएगा। 1 ये पॉइंट से कटेगा, ये शून्य से कटेगा। ठीक, ये 400 बटे 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है दिक्कत? कोशिश करना यूनिट भी साथ लेके चलने का, तब आंसर हमारा किस में आया ये कंफ्यूजन नहीं होता। नहीं तो ये सब का प्रॉब्लम जो है हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में ही गलती कर देते हैं। ठीक, आई एक सवाल बनाइए, फिर इसी सवाल से रिलेटेड हम लोग थ्योरी पर बात करेंगे ने। और इस पर हमेशा सवाल हम लोग को पूछते रहता है नीट में। 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सी is heated at constant rate of 50 calorie per second. To convert it into vapor at 110 degrees C at normal pressure. Draw a graph theta versus T, temperature versus टाइम। ठीक, इसको हम लोग को ग्राफ के टर्म में खींचना है। तो ये आपका देखिए जो है, इधर हम लोग ग्राफ खींचेंगे
लेफ़्ट साइड हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ग्राफ में हम लोग बात किए थे नो कैलकुलेशन, नो डाटा, नो इमेजिनेशन ऑफ ग्राफ। तो हमारा केस 1, तो हमारा आइस कन्वर्ट होगा आइस में -10 डिग्री सी से 0 डिग्री सी पर। तो हमारा 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सी टू 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सी। तो कितना हीट चाहिए? MS आइस डेल्टा थीटा, खाली टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मास हो गया 10, स्पेसिफिक हीट चलिए इकाई के साथ लीजिए। तो 10 ग्राम, इसका 0.5 कैलोरी पहले भी हम लोग बता चुके हैं पर डिग्री सी। चेंज इन टेम्परेचर 0 -10। तो ये आपका जो है ग्राम ग्राम से कट जाएगा, ये डिग्री सी से कट जाएगा, ये दशमलव, ये तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका 50 कैलोरी। हीट कितना चाहिए? 50 कैलोरी। टाइम कितना? हीट कितना किस रेट से सप्लाई कर रहे हैं? 50 कैलोरी पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 50 कैलोरी हीट दे रहे हैं। अब 50 कैलोरी हीट हमको चाहिए तो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। तो T1 हमारा कितना हो जाएगा? ये आपका H/DH/dt। H कितना हो गया? 50 कैलोरी। DH/dt कितना है? 50 कैलोरी पर सेकंड। इसका समय चाहिए 1 सेकंड। तो ये ग्राफ आपका जो है इधर हम लोग टाइम ले लें इन सेकंड, इधर हम लोग जो है टेम्परेचर ले लें, थीटा ले लें डिग्री सी। तो ये -10 डिग्री सी से कितना आ रहा है? 0 डिग्री सी। तो ग्राफ यही होगा, ये -10 डिग्री सी से ये कितना आ गया? 0 डिग्री सी पर। ये टाइम यहाँ कितना लगा? 1 सेकंड। मान लीजिए ग्राफ का नाम दे दीजिए AB। ठीक। तो ये आपका जो है, अब ये तो हो गया। हम लोग ऐसा सवाल भी करवा चुके हैं। तो 5 स्टेज में हीट चाहिए, ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेशन करवा चुके हैं नहीं। ठीक। केस 2 में, तो ये हमारा केस 2 में केस 2 में 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सी टू 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी आइस पर होगा, फिर हीट देंगे तो क्या होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा। तो हीट कितना चाहिए? H2 ml आइस। तो M कितना है? 10। ये 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये ग्राम ग्राम क्या होगा? कट जाएगा। तो ये 800 कैलोरी हीट चाहिए नहीं। तो इसमें टाइम कितना लगेगा?
एच बटे डेल्टा टी, एच हो गया 800 कैलोरी और ये 50 कैलोरी पर सेकंड, तो ये आपका 16 सेकंड लगेगा। इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है कि ये नहीं सर? हमारा आइस कितना पर है? 0 डिग्री सी पर नहीं, और पानी कितना पर है? 0 डिग्री सी पर। टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टाइम बढ़ रहा। तो यहाँ से ये आपका जो है, थोड़ा सा हम लोग डॉटेड लाइन ले लेते हैं क्योंकि इधर हमारा लाइन छोटा है, नहीं तो बोर्ड से बाहर ग्राफ चल जाएगा। तो यहीं मान लीजिए सी पर आ गया। ठीक, यहाँ 1 सेकेंड ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, इसमें 16 सेकेंड लगा, तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा? 17 सेकेंड। केस 3 में ये समझ में आ रहा है ना? हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री आपका वाटर पर आ रहा है, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, नहीं, सिर्फ क्या हो रहा? टाइम बढ़ेगा। केस 3 में देखिए जो है आपका 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सी से किस में आ रहा है? हमारा 10 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सी पर। यहाँ चेंज इन स्टेट नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा। तो हीट कितना चाहिए? एच एम एस वाटर डेल्टा थीटा 10 ग्राम स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। ये कितना टेम्परेचर चेंज किया? 0 से 100 पर गया, तो डिग्री सी से कट जाएगा, ग्राम से कट जाएगा, तो 1000 कैलोरी हो गया। टाइम कितना हो जाएगा? 1000 बटे 50, तो 20 सेकेंड लगेगा। टाइम हमारा कितना लगेगा? 20 सेकेंड लगेगा, नहीं, तब ये आपका जो है टेम्परेचर आपका जो है 100 डिग्री सी पर आ जाएगा। टाइम हम लोग इसमें 20 सेकेंड जोड़ेंगे, तो 20 17 कितना हो जाएगा? 37। इसमें भी थोड़ा डॉटेड लाइन कर देते हैं, तो ये आपका 37 हो गया, नहीं, इसको मिला दीजिए, तो यही हमारा CD ग्राफ हो गया। यही हमारा क्या हो गया? CD ग्राफ हो गया। अब देखिए जो है केस 4 में हमारा 10 ग्राम वाटर है। केस 4 में हम लोग, ये केस 3 में था, अब केस 4 में हम लोग बात कर रहे हैं। 10 ग्राम था कहाँ? 100 डिग्री सी पर। अब ये किस में बदल रहा है? 10 ग्राम वेपर में बदल रहा है 800 डिग्री सी पर। तब कितना हीट चाहिए? तब हमारा हीट चाहिए H4 बराबर ml वेपर 10 ग्राम। लेटेंट हीट कितना? 540 कैलोरी पर ग्राम। ग्राम क्या होगा? कट जाएगा, तो ये हमारा 5400 कैलोरी हीट चाहिए। टाइम कितना लगेगा? T4।
5400 में 50 से भाग दे दीजिए। ठीक, तो ये आपका जो है, तो 5 से आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 1, 2, 128 सेकेंड, 108 सेकेंड होगा। ये हमारा 108 सेकेंड। ठीक, तो 108 को 37 में जोड़िए, 108 को 37 में जोड़िए, 8 7 15, 4 1, 145 सेकेंड। तो यहाँ देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहिएगा नो सर, ये भी 100 डिग्री पर है और ये भी वेपर भी 100 डिग्री सी पर है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। बढ़ेगा क्या, सिर्फ टाइम। कितना, 108, 108 में 37 जोड़ दीजिएगा तो 145। तो यहाँ से ये ग्राफ कैसे चलेगा, इसको भी थोड़ा डॉटेड लाइन से हम लोग बढ़ाते हैं, चूँकि ग्राफ में जगह नहीं है, इसका मतलब बीच में गैप है। तो ये टाइम कितना हो गया, 145 सेकेंड। ठीक, डी से क्या आ गया ये ग्राफ, ए। अब देखिए 5वां स्टेट में, पाँचवा हमारा देखिए जो है केस 5 में 10 ग्राम वेपर 800 डिग्री सी से किस में बदलना है इसको, ये बदलना है 10 ग्राम वेपर एट 110 डिग्री सी। तो हमारा चेंज इन स्टेट नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो H5 कितना चाहिए, MS वेपर डेल्टा थीटा, तो 10 ग्राम स्पेसिफिक हीट वेपर का 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। चेंज इन टेम्परेचर 110 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा, 50 कैलोरी। टाइम कितना लगेगा, T5 1 सेकंड। तो ये ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से बढ़ेगा टेम्परेचर 100 से कितना हो जाएगा, 110। ये आपका जो है ये 110 डिग्री सी हो जाएगा। टाइम कितना बढ़ेगा, 145 से 146 सेकंड हो जाएगा। ये ग्राफ एफ हो गया। तो यही हमारा ग्राफ हो गया। ग्राफ में देखिए ए बी ग्राफ जो आपको शो कर रहा है कौन स्टेट में, हमारा -10 डिग्री सी पर जो है आइस था अब 0। तो ये हमारा सॉलिड स्टेट हो गया। ये ग्राफ हमारा BC क्या शो करता है, यहाँ से सॉलिड और लिक्विड में बदल रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड ग्राफ। इसमें हमारा क्या है, 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी खाली टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये हमारा लिक्विड स्टेट हो गया। ठीक, ये आपका जो है क्या शो कर रहा है, डी ग्राफ।
हमारा लिक्विड से वेपर में बदल रहा है, तो ये हमारा लिक्विड वेपर स्टेट हो गया। ईएफ ग्राफ क्या शो कर रहा है? ईएफ ग्राफ वेपर वेपर स्टेट, वेपर वेपर स्टेट। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इसी में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ AB ग्राफ, हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AB ग्राफ जो सिमिलर है, ये हमारा सिमिलर है टू CD एंड EF ग्राफ। सिर्फ स्लोप का अंतर है, कैरेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसका क्या है, हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक, इसमें देखिए हमारा जो है देयर इज नो चेंज इन स्टेट। इसमें ए पर भी जो है हमारा सॉलिड स्टेट है, बी पर भी आके क्या हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया। तो ये हमारा देयर इज नो चेंज इन स्टेट। स्टेट में कोई फर्क नहीं है, पहले भी सॉलिड स्टेट में था, बाद में भी सॉलिड स्टेट में है। ठीक, तो ये आपका देखिए जो है इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी आपका जो है विल रिमेन कांस्टेंट। ये आपका जो है विल रिमेन कांस्टेंट। दूसरा देखिए जो है देयर इज ए इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आगे पढ़िएगा कि टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल का जो है वाइब्रेशन या स्पीड बढ़ता है। तो स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो इट मीन्स आपका जो है इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज। अब देखिए जो है तीसरा इसका जो स्लोप होगा, मान लीजिए ये हमारा एंगल के रूप में अल्फा, तो डेल्टा एच बराबर क्या हो गया, एम एस डेल्टा थीटा, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग दे दें। ठीक, तो यही डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी क्या हो गया, स्लोप ऑफ ग्राफ हो गया। यही डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, यही क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ ग्राफ, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, टेन अल्फा। एंगल हम लोग क्या ले लिए हैं, अल्फा। तो यहाँ से देखिए जो है डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, डेल्टा एच बटे डेल्टा टी बटा एम इंटू एस। कहिए इसको ब्रैकेट में क्यों रखे हैं, ये कांस्टेंट है। ये हमारा टर्म क्या है, रेट ऑफ हीट सप्लाई डेल्टा एच बटा डेल्टा टी, 50 कैलोरी पर सेकंड, कांस्टेंट है थ्रू आउट।
मास 10 ग्राम लिए हैं, कांस्टेंट है, तो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी क्या हो जाएगा? इससे आईआईटी में भी और नीट में भी खूब सवाल पूछता है। तो यहाँ देखिए डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, यही 10 अल्फा हो गया। ये डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक हीट का, नहीं? तो हमारा जो है इसका स्लोप को बीटा कर दें, इसका स्लोप को हम लोग जो है गामा कर दें, तो 10 अल्फा अनुपात 10 बीटा अनुपात 10 गामा। तो अल्फा किसके लिए है? सॉलिड, हमारा जो है सॉलिड स्टेट के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 1/s आइस अनुपात 1/s डब्लू वाटर, ये अनुपात 1/s वेपर, ठीक? तो ये हमारा 1/0.5 अनुपात 1/1 अनुपात 1/0.5, तब ये हमारा क्या हो जाएगा? 2:1:2। इसका मतलब ये आपका जो है 10 अल्फा बराबर 10 गामा, ये आपका क्या होगा? 210 बीटा के बराबर होगा। इसके स्लोप से क्या होगा? दुगना होगा, चूँकि स्पेसिफिक हीट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर का, और आपका जो है आइस का, दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम होगा, तो स्लोप दोनों का बराबर होगा। स्पेसिफिक हीट जो है वाटर के स्पेसिफिक हीट से आधा होता है, तो स्लोप क्या होगा? दुगना होगा। तो ये आपका रिलेशन ध्यान में, ये 10 अल्फा किसके लिए हो गया? ए बी ग्राफ के लिए। 10 आपका गामा किसके लिए है? EF ग्राफ के लिए। 10 बीटा किसके लिए है? हमारा जो है CD ग्राफ के लिए। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिए, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, नहीं? कि हमारा स्पेसिफिक हीट आधा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड वेपर वाटर से आधा होता है, इसीलिए स्लोप दुगना होगा, ठीक? इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए, ये डाटा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, हम लोग को जो है आईआईटी मेडिकल दोनों में जो है ये परेशान करता है। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आपका BC ग्राफ जो सिमिलर है किसका? सिमिलर टू D ग्राफ। ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों क्या है? सिमिलर है, ठीक? अब आइए हम लोग बात करें पहला है there is a change in a state, there is a change in a state, कहाँ से कहाँ? सॉलिड टू लिक्विड,
It means potential energy increases. हमारा जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, 0 है. देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. इट मीन्स ये सब क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा. ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. क्वेश्चन आ जाता है तो न्यूमेरिकल से ज़्यादा माथा दुखाता है. इट मीन्स kinetic energy remains कांस्टेंट. काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. ने स्लोप डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, डेल्टा एच बटे डेल्टा टी बटे एम इंटू 1 बटे एस. तो ध्यान रखिए, आपका ड्यूरिंग आपका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग स्पेसिफिक हीट कितना होता है? स्पेसिफिक हीट एस हमारा इन्फिनिटी होता है. कहिए कैसे? तो एस बराबर क्या होता है? एच बटे एम डेल्टा थीटा. यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा. तो एच बटा एम और डेल्टा थीटा 0 हो गया. 0 से भाग होगा तो क्या होगा? इन्फिनिटी. तो ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. हमारा स्लोप जो है डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, ये स्लोप हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो हम लोग 2 बात सीख रहे हैं. ये भी क्वेश्चन हमारा ड्यूरिंग आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग स्पेसिफिक हीट कितना होता है? इन्फिनिटी. क्यों होता है? क्योंकि इसमें डेल्टा थीटा का वैल्यू 0 होता है. कहिए ये फॉर्मूला कहाँ से लगा दिए? एच बराबर एम एस थीटा, एम एस डेल्टा थीटा. तो एस बराबर क्या होगा? एच बटे एम डेल्टा थीटा. तो एक क्वेश्चन ये आपका जो है स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी क्यों होता है, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया. ने रटा मारने की ज़रूरत नहीं है. फिर आपका देखो, ने यहाँ से आपका जो है और स्लोप आपका जो है जब चेंज इन स्टेट होगा सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से आपका जो है वेपर, तो उस समय स्लोप क्या होता है? 0 होता है. ठीक. चलो एक सवाल बनाते हैं. एक ग्राम वेपर 1 ग्राम वाटर at 100 degrees C converts into 1 gram vapor at 100 degrees C at normal pressure. Volume of vapor at normal pressure is 1671 cc. cc बोले तो
centimeter cube. Calculate amount of heat required to change in a state only. सिर्फ चेंज इन स्टेट में कितना हमको हीट रिक्वायर्ड चाहिए। तब देखिए जो है, तो यहाँ देखिए जो है वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम। ये फार्मूला तो मैकेनिक्स में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पी डेल्टा भी प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर है 1.013 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेंज इन वॉल्यूम कितना है 1671 - 1। कि ये 1 क्यों घटा है? जब 1 ग्राम पानी था तो 1 ग्राम पानी का इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी पानी का कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि 1 ग्राम पानी को जो है नहीं वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसको नेगलेक्ट कर सकते हो तो यह अप्रॉक्स ले तो 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1671 तो 1670 हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलें तो 10⁻⁻6 से गुना कीजिएगा। दिक्कत नहीं ना है। 1 मीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब 10⁻⁶। तो ये कट जाए तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है 1670 गुना 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये आपका जो है अप्रॉक्स 167 जूल हो जाएगा। इसको 167 को 4.2 से भाग दे दीजिए तो ये अप्रॉक्स आपका 40 कैलोरी आएगा। तो 40 कैलोरी हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन में खर्चा होता है। और लेटेंट हीट कितना है 540। तब हमारा जो है हीट रिक्वायर्ड इन ओनली चेंज इन स्टेट। तो 540 में 40 घटा दीजिएगा तो ये आपका 500 कैलोरी। 540 जो हम लोग कैलोरी आपका पर ग्राम जो लेटेंट हीट लेते हैं उसमें लगभग 500 कैलोरी चेंज इन स्टेट में आता है। मतलब लिक्विड को वेपर में बदलने में उतना हीट चाहिए। अब फिर वेपर बदलता है तो उसका 1670 आपका जो है चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में लगभग 40 कैलोरी हीट चाहिए। नहीं ठीक, ये आपका डाटा बेस्ड है। इसे लेके ये हमारा जो है टाइप सवाल है, इसको डाटा सहित हम आप लोग ध्यान में रखिएगा। एकदम हूबहू सवाल आपसे नीट में पूछ देगा। नहीं, आज की कथा यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। चलो, आनंदित रहो, आज़ाद रहो। थैंक यू।